Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष को तो कोई राहत नहीं दी, लेकिन साथ ही अपने स्टेटमेंट में एक बात जोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि वो 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी जोड़ने पर विचार करें। लेकिन इन सब के बीच में बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की जरूरत क्या है? क्यों चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले ये सारा काम पूरा हो जाना चाहिए? लेकिन विपक्ष भी विरोध कर रहा है। विपक्ष के विरोध की पीछे की वजह क्या है? चलिए इसे बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। बिहार में जबरदस्त हल्ला बोल हुआ। शोर वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर था। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, ये सब पटना की सड़कों पर उतरे। जगह जगह से बिहार बंद की तस्वीरें सामने आई और उन तस्वीरों में वो हंगामा नजर आया जो हंगामा इस वक्त बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट के रिवीजन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि अब इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की इस एक्सरसाइज से बड़ी संख्या में बिहार में गरीब, पिछड़े, दलित और वंचित समाज के लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। बहरहाल ये जानने की कोशिश जरूर करते हैं कि देश में इससे पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन या वेरिफिकेशन हुआ कब था, ऐसा करने की जरूरत अब इस बार क्यों पड़ी और समय बीतने के साथ चुनाव आयोग ने किस तरह के कदम उठाए। पहले ये जानना जरूरी है कि इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट के गहन रिवीजन के दौरान क्या होता है। इस दौरान घर घर जाकर मतदाताओं से जुड़ी जानकारी ली जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब चुनाव आयोग कहता है कि मौजूदा वोटर लिस्ट पुरानी हो गई है, गलत है या इसे फिर से रिवाइज करने की या बनाने की जरूरत है। आमतौर पर ऐसा बड़े चुनावों से पहले या लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन के बाद होता है। रिवीजन का जो दूसरा तरीका है, इसमें इसे एनुअल अपडेट किया जाता है, क्योंकि वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट को पब्लिश करना होता है। इसमें लोगों के नाम शामिल करने होते हैं या हटाने होते हैं या उनमें किसी तरीके का संशोधन करना होता है, लेकिन इसमें कोई डोर टू डोर विजिट नहीं होती। तीसरा तरीका है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इस वक्त बिहार में हो रहा है, जिसका नाम है SIR। ये तब किया जाता है जब वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गलतियां हो या फिर कोई अपडेट ना हो, कोई कानूनी या राजनीतिक बाध्यता हो। ऐसा होने पर पता चलता है कि चुनाव आयोग 1950 की धारा 21(3) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है और ये उसे वोटर लिस्ट को उस ढंग से संशोधित करने की इजाजत देता है जैसा वो सही समझे। बिहार के मामले को देखें तो चुनाव आयोग ने मिला जुला रुख अपनाया है। इसमें घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसा गहन रिवीजन यानी इंटेंसिव रिवीजन में किया जाता है। दूसरी तरफ समरी रिवीजन भी है। इसमें एक बात ये अलग है कि जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR होना है तो इसमें नामांकन के वक्त ही प्रूफ के तौर पर डॉक्यूमेंट मांगा गया है। 24 जून को चुनाव आयोग ने कहा था कि देश भर में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होगा। पिछले 2 दशक से भी ज्यादा वक्त में ये पहली ऐसी प्रक्रिया है और इसे बिहार से शुरू किया जा रहा है। आपको जानना चाहिए कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी बीच जुलाई से वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू हो रहा है। बस यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात चुनाव आयोग से पूछ ली कि आपकी टाइमिंग गलत है क्या। चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से शहरीकरण, लगातार माइग्रेशन यानी पलायन, युवा वोटर्स का मतदान के लिए पात्र होना यानी हर साल नए नए वोटर्स जुड़ना और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम का मतदाता सूची में शामिल होना वोटर लिस्ट के रिवीजन के पीछे अहम वजह है। आयोग का ये भी मानना है कि मतदाता के रूप में नामांकन से पहले हर शख्स का वेरिफिकेशन करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। आयोग ने इस मामले में राजनीतिक दलों की ओर से की गई शिकायतों का भी हवाला दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महाराष्ट्र की मतदाता वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप भी लगा चुके हैं। देश में इससे पहले कई बार वोटर लिस्ट का SIR हुआ है। 1952 से 56, 1957, 1961, 65, 66, 1983 से 84, 1987, 89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 और 2004 में ऐसा किया गया था। 1951 से 52 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तब वोटर लिस्ट को ठीक करना एक जरूरी काम था, क्योंकि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थीं। इस दौरान बड़े पैमाने पर महिलाओं को बाहर रखा गया था।
उस समय चुनाव प्रक्रिया भी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन अब वक्त बदल गया है और राजनीतिक दल वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए एजेंट की नियुक्ति करते हैं। वक्त बदलने के साथ जब पूरी तरह से वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो हालात कुछ और खराब हुए। इसलिए चुनाव आयोग ने इनके यानी SIR का काम शुरू किया है। 1957 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने काफी काम किया और 52 और 56 के बीच हर राज्य के 1/5वें हिस्से को कवर किया। इसके बाद 1962 के चुनाव से पहले और 57 से 1961 तक हर साल 1/3 हिस्से को कवर किया। इसमें उन्हें जगहों पर जोर दिया गया जहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां ज्यादा थीं। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 1960 में परिसीमन की कार्रवाई हुई तो वोटर लिस्ट में नए संशोधन भी किए गए। 1980 तक वोटर लिस्ट में अपात्र मतदाताओं विशेषकर विदेशी नागरिकों को शामिल होने से रोकने पर चुनाव आयोग ने ध्यान दिया। इसके लिए विशेष निर्देश दिए और चुनाव आयोग को बॉर्डर वाले राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों से शिकायत भी मिली, जिसमें ये कहा गया कि बड़ी संख्या में विदेशी नागरिकों का नाम भी वोटर लिस्ट में है। चुनाव आयोग ने कहा वोटर लिस्ट में जो नाम हैं उन्हें एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करके ही हटाया जाएगा। तो SIR की जरूरत बिहार में इसलिए भी पड़ रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।